लाल किले धमाके पर इमाम सैयद अहमद बुखारी, मौलाना महमूद मदनी और मुस्लिम तंजीमों ने की कड़ी मजम्मत। कहा, आतंकवाद किसी मजहब में नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। नफरती चिंटू फिर भी मुसलमानों को बना रहे निशाना। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम एक कार में तेज धमाका हुआ। इस घटना में कम से कम 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब ये साफ हो गया है कि कार में धमाका लाल किले के सामने हुआ है। जिस जगह ब्लास्ट हुआ उसके नजदीक लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर कोई गहरे दुख में है और इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पूरे मामले के बाद लोग मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसी भी हमले के बाद एक आम मुसलमान को भी नफरती चिंटुओं के जरिए निशाना बनाया जाता है और पूरी कौम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जबकि खुद मुसलमान आतंकवाद की हमेशा से मुखालिफत करते आए हैं और इस पूरे मामले की भी हर तरफ मजम्मत की जा रही है। यहाँ इस बात को बताना जरूरी है कि लाल किले के पास हुए धमाके पर कई मुस्लिम तंजीमों ने भी अफसोस का इजहार किया और साफ सुथरी जांच की मांग की। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने लाल किले के पास हुए धमाके की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज में जगह नहीं रखता। बुखारी ने सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की और कहा कि पूरा देश मिलकर आतंकवाद का मुकाबला कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान देशभक्त हैं और मुश्किल समय में अपने सभी देशवासियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। बुखारी ने धमाके में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और मांग की कि जांच और कार्रवाई बिल्कुल न्याय के आधार पर हो। जमायते इस्लामी हिंद के सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि हादसे की हकीकत सामने आए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों की मजम्मत की और कहा कि ऐसे वक्त में एकता और भाईचारा बहुत जरूरी है। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने इस वारदात को इंसानियत के खिलाफ जुर्म बताया और जन बहाक लोगों के खानदानों से हमदर्दी जताई। उन्होंने लोगों से कहा कि अफवाहों से दूर रहे और अमन और इत्तेहाद को कायम रखे। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO ने भी धमाके की सख्त निंदा की और सरकार से मुतालिबा किया कि जख्मियों और उनके खानदानों को फौरी तिब्बी व माली मदद दी जाए और जांच पूरी तरह बेलाग व शफाफ हो। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने हादसे को बेहद अफसोसनाक बताया और कहा कि हुकूमत और एजेंसियां मुलजिमों को पकड़ने में पूरी कोशिश कर रही है तथा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मांग की कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो। बोर्ड ने धमाके पर फिक्र जाहिर की और कहा कि अगर ये आतंकी हमला है तो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। यह अप्रैल 22 के बाद सबसे गंभीर सुरक्षा घटना बताई जा रही है। मुस्लिम तंजीमें हो, मुस्लिम लीडर हो या आम मुसलमान शख्स हो, हर कोई इस हमले पर गुस्से का इजहार कर रहा है। आइए बताते हैं आपको कुछ ऐसे बयान। जाकिर अली त्यागी ने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स के बयान एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, भारत की मिट्टी पर हमला करने वालों से कोई रिश्ता नहीं। दिल्ली लाल किले पर हुए हमले की मुस्लिम संगठनों और लोगों ने भरपूर निंदा करके ये बता दिया कि दहशतगर्द हमारे नहीं, इंसानियत के दुश्मन है। हम अमन, संविधान और तिरंगे के साथ मजबूती से खड़े हैं। PTI ने भी ट्वीट के जरिए बताया कि जम्मू कश्मीर की इस्लामिक हस्ती ने इस पूरे हमले की मजम्मत की। PTI ने लिखा, जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिर उल इस्लाम फारूकी ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस वारदात की सख्त मजम्मत करते हैं क्योंकि बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी इस पर बयान आ चुका है। एक यूजर उमा शंकर सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रिसोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।